हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मगध स्टडी सेंटर पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें हम एक टॉपिक है संधि के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। ये वीडियो क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, ठीक ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि संधि से आपको देखिए हिंदी व्याकरण में पूछता ही है, साथ में आपको व्याकरण में जो है संस्कृत व्याकरण भी पूछता है, लेकिन हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण में आपको समझाते हैं, ठीक ना। हिंदी व्याकरण में संधि किस प्रकार से बनता है, और देखिए संधि में क्या होता है। संधि दो प्रकार से बनते हैं। कैसे? एक तो देखिए संधि होता है, और दूसरा क्या होता है, संधि विच्छेद। दो चीज होता है संधि में, ठीक ना। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताते हैं संधि, ठीक ना। संधि संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। संधि मतलब क्या? जोड़ना, ठीक ना। यहाँ पर जो है संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। वर्णों का, अब जोड़ने का मतलब क्या? शब्द को नहीं जोड़ेंगे, ठीक ना, वर्ण का जोड़ेंगे। क्या करेंगे? वर्ण का मेल होता है, ठीक ना, वर्णों का मेल, ठीक ना। संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। मेल मतलब क्या? जुड़ना, ठीक ना। वर्ण को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? वर्ण को जोड़ रहे हैं, ठीक ना। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस वाले भाग में संधि विच्छेद लिखा है। संधि विच्छेद मतलब क्या? अलग करना, तोड़ना, ठीक ना। अलग करेंगे तोड़ के, ठीक ना। तोड़ेंगे किसको? शब्द को नहीं, वर्णों को तोड़ेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि संधि और संधि विच्छेद में क्या अंतर है, ठीक ना। समास में क्या होता है? इसी प्रकार से समास में क्या होता है? शब्द को जोड़ते हैं, ठीक ना, लेकिन संधि में क्या होता है? वर्ण को जोड़ते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे पहले है संधि। तो संधि पढ़ने से पहले इसका परिभाषा भी जान लेते हैं, डिफिनेशन क्या होता है संधि। संधि देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो दो निकटवर्ती के निकट वाले वर्ण जो होते हैं, ठीक ना। यहाँ आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं प्यारे? तो उसे संधि बोलते हैं, ठीक ना, संधि कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको परिभाषा लिख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो, देखिए यहाँ पर वर्ण आ रहा है, ध्यान यहाँ पर यही ध्यान देना है कि वर्ण आता है, ठीक है। संधि में क्या आता है? वर्ण आता है, ना कि शब्द का मेल होता है। वर्णों के मेल से जो विकार, विकार मतलब कि कुछ नया बात होगा, ठीक ना, उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं संधि के प्रकार, यानी संधि के कितने प्रकार है, ठीक ना, संधि के भेद यहाँ समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। उसके बाद क्या पढ़ना है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। उसके बाद तीसरा है विसर्ग संधि, ठीक ना। ये तीन संधि के बारे में आपको मुख्य रूप से यहाँ पर जानना है, ठीक ना। तो देखिए हम आगे आपको एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या था, यहाँ पर ध्यान देंगे स्वर संधि। क्या है? यहाँ पर स्वर संधि, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या करेंगे? इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए यहाँ पर आइए। तो स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि देखिए, स्वर संधि पहला है, तो इसके बारे में समझिए। स्वर संधि के प्रकार यानी कि इसके भेद कितने हैं, इसका भी अलग अलग भेद है। तो सबसे पहले क्या है? दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भेद क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा क्या है? ये हो गया पहला। उसके बाद दूसरा, दूसरा है गुण संधि, ठीक ना। तीसरा है वृद्धि संधि, और चौथा है यन संधि, ठीक ना। पांचवा है अयादि संधि, ठीक ना। यानी कि इतना ये जो है स्वर संधि के क्या है? ये प्रकार है, यानी कि भेद है, ठीक ना। इसमें देखिए ये तो स्वर संधि के प्रकार है, लेकिन हम आपको यहाँ पर संधि के कितने प्रकार बताए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तीन प्रकार बताए हैं। यहाँ पर तीन प्रकार बताए हैं ना, एक, ठीक ना, दो और तीन। लेकिन लेकिन देखिए संधि, यहाँ स्वर संधि तो यहाँ पर बताए हैं पांच भेद, ठीक ना, यहाँ पर। लेकिन ये जो दो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसका तो कोई भेद नहीं बताए हैं, उसका कोई तो प्रकार नहीं बताए हैं, क्योंकि इसका कोई प्रकार नहीं होता है, इस दोनों का कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक ना। ये अपने आप में स्वतंत्र है भाई, ठीक ना। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हो गए? पांच प्रकार हो गए। चलिए अब हम इसको अलग अलग आपको समझाते हैं, ठीक ना, उदाहरण दे करके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो दीर्घ संधि। यहाँ पर क्या है? दीर्घ
संधि। यहाँ ध्यान देंगे आप क्या लिखा हुआ है, दीर्घ संधि लिखा है। यहाँ पहला क्या है, दीर्घ संधि। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए तो आइए, सबसे पहला है दीर्घ संधि। देखिए यहाँ पर हम आपको परिभाषा नहीं, इसमें आप इस वीडियो में सिर्फ हम आपको बेसिक जितने भी बातें हैं उन सभी को इस वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। परिभाषा आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप सिर्फ उदाहरण समझिए, क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है सो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बनाना है, इसलिए हम आपको क्या करते हैं, सभी बेसिक बातें बताते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक ना। दीर्घ संधि, यहाँ भी लिखा है दीर्घ संधि, यहाँ भी है दीर्घ संधि, यानी कि सभी जितने भी है यहाँ पे उदाहरण, सभी क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। देखिए जैसे ओ जोड़, ओ से क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक ना। ओ जोड़ ओ से क्या बनता है, आ बनेगा। यही याद रखना है। आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, ओ जोड़ ओ के मेल से कौन सा संधि बनेगा, क्या बनेगा, ठीक ना। ऑप्शन में दे देगा, ठीक ना। इस प्रकार से उदाहरण देख ले, मान लीजिए कि एम दे दिया, आ दे दिया, ई दे दिया, फिर सीम दे देगा, दीर्घोह दे देगा, दीर्घई देगा, इस प्रकार से देकर तो इसमें लगा देना है टिक, ठीक ना। ये हो गया आपका दीर्घ संधि, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी बातें। चलिए फिर है और जोड़ आ, और जोड़ आ से, और जोड़ आ से क्या बनता है, और जोड़ आ से बन जाता है, फिर आ ही बन जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे है आ जोड़ ओ से क्या बनता है, फिर आ बनता है। देखिए अंतर क्या है, यहाँ आ था, फिर यहाँ आ गया, यहाँ ओ था, यहाँ ओ आ गया, फिर भी आ ही बन रहा है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर डबल आ, यहाँ भी आ है, आ प्लस आ बराबर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। देखिए यानी कि आ प्लस आ के मेल से क्या बन जाता है, आ बन जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, समझ के रखना है, ठीक ना। देखिए उसके बाद है आगे दूसरा नंबर में दीर्घ संधि का ही उदाहरण। देखिए हर्षी जोड़ हर्षी बराबर क्या बन गया, दीर्घई। हर्षई जोड़ दीर्घई के मेल से क्या बन गया है, दीर्घई बन गया, ठीक ना। हर्षई जोड़ हर्षई के मेल से क्या बना है, दीर्घई बन जाता है, ठीक ना, इसके मेल से। तो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हर्षई जोड़ दीर्घई के मेल से क्या बनता है, दीर्घई बनता है, ठीक ना। आप देखिए दीर्घई यहाँ पर आ गया और हर्षई जो है यहाँ पे आ गया, उल्टा करके फिर भी यही बनेगा, ठीक ना। देखिए दीर्घई जोड़ हर्षई के मेल से क्या बनता है, दीर्घई बनता है, दीर्घई बनता है, ठीक ना। इसको याद रखना है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, ठीक ना। सभी को याद रखना है, समझना है। तो आप देखिए दीर्घई, दुगो दीर्घई है, यहाँ पर दो दीर्घई प्लस दीर्घई है, ठीक ना, दो दीर्घई है ना। इसको भी मेल करेंगे, इसका भी मेल क्या होगा, इन दोनों वर्णों का मेल से भी दीर्घई ही बनेगा, ठीक ना। आगे आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़िएगा, ठीक ना। तो चलिए अरे भाई देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा है, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ के मेल से क्या बना है, दुर्गहु बना है, दुर्गहु बना है, ठीक ना। इसको याद रखना है। चलिए आगे देखिए हर्षऊ जोड़ दुर्गहु के मेल से क्या बना है, दुर्गहु बना है, ठीक ना। इस प्रकार से इस सभी को याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दुर्गहु जोड़ हर्षऊ के मेल से क्या बना है, दुर्गहु बना है। इसलिए आगे देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखा है, दुर्गहु जोड़ दुर्गहु, यानी कि दो दुर्गहु है, इसके मेल से क्या बना है, तो ये बना है दुर्गहु, ठीक ना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, याद रखना है किससे क्या बनता है, ठीक ना, इस वर्ण से क्या बनता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक ना। ये हो गया आपका किसका, दीर्घ संधि का ये सभी उदाहरण है, ठीक ना। ये सभी क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक ना। ये सभी क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक। इस सभी को याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे है आपका, हम बता दिए हैं दूसरा नंबर क्या था, गुण संधि। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है, गुण संधि लिखा है ना, यहाँ पे 2 नंबर में, 2 नंबर, इसके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है, 2 नंबर में गुण संधि के बारे में। तो आइए देखिए गुण संधि, गुण संधि के कुछ उदाहरण देखिए, ठीक है ना। सभी को याद रखना है, समझ के रखना है, ठीक ना। तो देखिए गुण संधि, चौथा नंबर है गुण संधि, यहाँ भी 5वां नंबर है गुण संधि, 6ठा नंबर भी गुण संधि, यानी कि सभी ये सभी कितना है, जो भी है नीचे आपका सभी गुण संधि का ही उदाहरण है। तो देखिए सबसे पहले है ओ,
और जोड़ हर्षई बराबर, जो इस दोनों के मेल से क्या बनता है, ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। याद रखना है क्या बनता है? ए बनता है। ठीक, उसके बाद है और जोड़ दीर्घई के मेल से ए बनता है। ठीक ना, और जोड़ दीर्घई के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, इस सभी को याद रखना है। और क्या है आगे? आगे है आ जोड़ हर्षई के मेल से क्या बनता है? आ जोड़ हर्षई के मेल से ए बनता है। ठीक ना, ए बनता है, इसको याद रखना है। ठीक ना, इस प्रकार से आपको सभी को याद रखना है। उसके बाद है आ जोड़ दीर्घई के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। ठीक ना, इस प्रकार से आपको याद रखना है सभी को। ठीक है, आगे हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर आइए। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए और जोड़, ठीक ना, और जोड़ हर्षऊ के मेल से क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक ना, इसको याद रखना है। आगे है और जोड़ दुर्गऊ के मेल से क्या बनता है? ओ बनता है। आ जोड़ हर्षऊ के मेल से क्या बनता है? ओ बनता है। आ जोड़ दुर्गऊ के मेल से ओ बनता है। इस प्रकार से आपको सभी चीजों को याद रखना है। ठीक ना, इन सभी गुण संधि को याद रखना है। ये सभी किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। ये सभी किसका उदाहरण है? तो गुण संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा दोस्तों। और अलग में एक और है यहाँ पर, अ जोड़ री। ठीक ना, अ तक हो गया। उसके बाद है री है, री। ठीक ना, और जोड़ री से क्या बनता है? अर। क्या बनता है? अर बनता है। अर क्या बनता है प्यारे बच्चों? ध्यान देंगे, अर बनता है। और आगे है आपका आ जोड़ री के मेल से भी अर बनता है। इस प्रकार से ये गुण संधि का क्या हो गया? सभी उदाहरण हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुण संधि हो गया, उसके बाद क्या है? गुण संधि के बाद क्या है? वृद्धि संधि है। क्या है? वृद्धि संधि। यहां पर ध्यान देंगे, तीसरा नंबर क्या है? वृद्धि संधि। ठीक ना, इसके बारे में आप उदाहरण देखते हैं, समझाते हैं आपको। ठीक ना, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, ये होगा 7 नंबर या 8 नंबर। देखिए यहाँ पे सबसे पहला कॉलम में क्या है? और जोड़ ए, और जोड़ ए। वृद्धि संधि में आप ध्यान देंगे बहुत कम ही है, इसको याद रखना है। ठीक ना, क्या है? और जोड़ ए के मेल से ए बनता है, आई बनता है, आई। ठीक ना, आ जोड़ ए के मेल से भी ए बनता है। ठीक ना, औ जोड़ ओ के मेल से क्या बनता है? औ बनता है। ठीक ना, इन सभी को ध्यान रखना है कैसे क्या बनता है। ठीक ना, बस इसमें तो दो ये है, दो और दो इधर है, 4, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, ये हो गया 2, और ये आ जोड़ ओ के मेल से औ बनता है। ठीक ना, इस प्रकार से आपको क्या करना है? इस सभी को याद रखना है। ठीक ना, सभी क्या करना है? याद रखना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे बात समझ में आ रहे होंगे। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब आगे क्या था? गुण संधि हो गया। ठीक ना, वृद्धि संधि हो गया। उसके बाद क्या है? यन संधि। यन संधि 4 नंबर में, ये है 4 नंबर यन संधि। इसके बारे में आप आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। यन संधि, आइए, तो यन संधि आ गई है। ठीक ना, इन सभी को समझिए। यन संधि, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कितना है? 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये सभी जितने भी नीचे हैं आपका, सभी क्या है? यन संधि का ही उदाहरण है। ठीक ना, ये सभी क्या है? यन संधि का ही उदाहरण है। तो यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहला क्या है? हर्षई जोड़ ओ के मेल से यहाँ क्या बनता है? यह बनता है, यह। ठीक ना, ये एक नया, ठीक ना, वर्ण हो गया यह। उसके बाद है यहाँ पर हर्षई जोड़ आ के मेल से क्या बनता है प्यारे बच्चों? ध्यान देंगे, या बनता है। यहाँ आ लग गया इसलिए या हो गया। ठीक ना, इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दीर्घई जोड़ आ, दीर्घई जोड़ या, आ से क्या बनता है? ये भी या ही बनता है। ठीक ना, इसको भी याद रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं फिर। आगे है हर्षई। ठीक ना, क्या है यहाँ पर? हर्षई जोड़ हर्षऊ के मेल से ये बनता है यो, यहाँ पर इसी योर शुकर। ठीक ना, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर नीचे है हर्षई जोड़ दुर्गऊ के मेल से क्या बनता है? जैसे जैसा इसमें है उस प्रकार से बन जाता है। ठीक ना, यो दुर्हुकर बन जाता है। इस प्रकार से इसको याद रखना है।
ठीक, आगे देखते हैं। हर्षई जोड़ ए के मेल से ये बनता है, ये, ठीक है, क्या बनता है, ये बनता है। ठीक, आगे देखते हैं। हर्षऊ, ठीक है, जोड़ अ के मेल से क्या बनता है, तो वो बनता है, क्या बनता है, वो बनता है। इस प्रकार से इसको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं फिर। हर्षऊ जोड़ आ के मेल से क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, वाह बन जाता है, वाह, ठीक ना, वाह। आ लिखा यहाँ अ था तो वो बना, यहाँ आ है तो वाह, वाह बना, ठीक ना। ठीक है, पीछे जिस एडजेक्टिव देखिए यहाँ पर था ना आ, तो या बन गया, यहाँ अ था तो यह बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप पीछे से भी रिलेटेड करके समझ सकते हैं। तो हर्षऊ जोड़ ए के मेल से क्या बनता है, वे बनता है, ठीक ना। और एक नीचे में है उसकी भी आप समझा देते हैं। हर्षऊ जोड़, ठीक ना, हर्षऊ जोड़ दीर्घई के मेल से वह सीकर बनता है, क्या बनता है प्यारे बच्चों, वह सीकर बनता है। इसको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जन संधि भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है टॉपिक, ये तो आप रट ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। संधि बहुत आसान चीज़ है, लेकिन इसको क्या हलंत विसर्ग आपको थोड़ा ये इसमें नहीं होगा, लेकिन संस्कृत व्याकरण में होता है, ठीक ना। इसमें हलंत विसर्ग की कोई बात ही नहीं है। तो देखिए आगे संस्कृत व्याकरण भी जो बहुत जल्द आपका स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो फिलहाल हम समझ लेते हैं यहाँ पे अयादि संधि। इसके बाद क्या है, अयादि संधि, ठीक ना। यहाँ पर क्या था, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख ही लेते हैं, अयादि संधि है ना था, हाँ अयादि संधि लास्ट, यही ना, अयादि संधि, ठीक ना। इसके बारे में जान लेते हैं, अयादि संधि के बारे में, ठीक है। चलिए आइए, अयादि संधि, यन संधि, अयादि संधि आ गया। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसमें है कितना, 12 नंबर अयादि संधि, 13 नंबर अयादि संधि, यानी कि ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है आपका अयादि संधि का ही उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए जोड़ क्या है, ए, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, ए जोड़ अ के मेल से क्या बनता है, आई बनता है, आई, अ यो आई बनता है, ठीक है। उसके बाद है ए के आई ना है, हाँ आई है, आई जोड़ अ के मेल से क्या बनता है, आई बनता है, क्या बनता है, आई बनता है, ठीक है। उसके बाद है आई जोड़ हर्षई के मेल से क्या बनता है, आई, क्या बनता है, आई बनता है, ठीक है। आगे है और जोड़ ओ, यहाँ ओ है, यहाँ अ है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ओ और जोड़, ओ जोड़ अ के मेल से क्या बनता है, अब बनता है, क्या बनता है, अब बनता है। अब उसके बाद है ओ जोड़ हर्षई के मेल से क्या बनता है, अभी बनता है, क्या बनता है, अभी बनता है, ठीक। उसके बाद यहाँ है औ, ठीक ना, औ जोड़ अ के मेल से क्या बनता है, आव बनता है, आव, ठीक ना। इस प्रकार आ वो आव, ठीक। उसके बाद है औ जोड़ हर्षई के मेल से क्या बनता है, आवी बनता है, क्या बनता है, आवी बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सभी को याद रखना है, ठीक है। अयादि संधि, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बात अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए सभी को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है ना। बाद में भी आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। कोई भी दिक्कत हुआ तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक ना, कोई भी समझने में, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट, ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सो अगले टॉपिक के बारे में समझाएंगे और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, ठीक ना। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू।